हर हर महादेव। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तजनों, माताओं, बहनों और भाइयों। स्वागत है आपका हमारे भारतीय वंदनी चैनल में, जहां हम आपको शिव भक्ति और सनातन धर्म से जुड़ी गूढ़, दिव्य और सच्ची कथाएं सुनाते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। ये महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने, उनकी कृपा पाने और अपने जीवन के सारे दुख दूर करने का अवसर लेकर आता है। आज हम लेकर आए हैं सावन मास में शिव भक्ति से जुड़ी 5 ऐसी सत्य घटनाएं और लोक कथाएं, जो न सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की मिसाल हैं, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो चलिए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए पहली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भगवान शिव का एक परम भक्त ब्राह्मण निवास करता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति अत्यंत गहन। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, संध्या करता और फिर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता। उसका नियम इतना दृढ़ था कि एक दिन भी पूजा के बिना वह जल ग्रहण नहीं करता था। ब्राह्मण को जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिलता, उसी से वह अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन वह इतना दयालु था कि जब भी कोई भूखा, गरीब या असहाय व्यक्ति मिल जाता, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा अवश्य करता। उसकी पत्नी एक साध्वी स्वभाव की स्त्री थी। वह कभी पति की भक्ति का विरोध नहीं करती थी, परंतु मन ही मन चिंता करती थी कि दान दक्षिणा कम हो रही है, घर में भोजन की कमी है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। फिर भी वह अपने पति की आस्था देखकर मौन रहती। जब आवश्यक होता तो वह स्वयं पड़ोस में जाकर मजदूरी कर लेती थी। धीरे धीरे ऐसा समय आया जब मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या घट गई और दान पूरी तरह रुक गया। अब घर की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। न अन्न था, न वस्त्र, न ही दवाइयों के लिए पैसे। ऐसे ही समय में महाशिवरात्रि का दिन आया। ब्राह्मण ने जैसे तैसे एक लोटा जल और कुछ बिल्व पत्र एकत्र किए और ब्रह्म मुहूर्त में नदी की ओर नित्य कर्म के लिए निकल पड़ा। संयोगवश उसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण के गांव के पास से गुजर रहे थे। जब पार्वती जी की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि वह साधु आज कुछ उदास सा है। वह पहले जैसा तेजस्वी और उत्साही नहीं दिख रहा था। माता ने यह देखकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण तो वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा है, फिर भी इतना दुखी क्यों है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जिसे मैंने अपना भक्त स्वीकार किया है, उसकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। देखना, आज की रात्रि में यही बिल्व पत्र इसे धनवान बना देंगे। पार्वती जी मुस्कुराई और दोनों आगे बढ़ गए। उसी समय एक धनवान व्यापारी भी उसी दिशा में से गुजर रहा था। उसने ये सारा वार्तालाप सुन लिया और मन ही मन सोचने लगा, यदि ये बिल्व पत्र इसे धनवान बना सकते हैं, तो क्यों न मैं इन्हें ले लूं और स्वयं ही अमीर बन जाऊं। व्यापारी सीधा ब्राह्मण के घर गया और कहने लगा, पंडित जी, आप जो जो बिल्व पत्र अभी तक शिव पूजन में चढ़ाते रहे हैं, वे सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण चकित हुआ और बोला, ये तो मेरे पूजन के प्रतीक हैं, इन्हें कैसे दे सकता हूँ। लेकिन जब पत्नी से विचार विमर्श किया, तो उसने कहा, अब घर में अन्न नहीं है, बच्चे भूखे हैं, पुण्य का विचार बाद में करेंगे, पहले पेट भरेंगे, आप दे दीजिए। पंडित जी ने भारी मन से सब बिल्व पत्र व्यापारी को सौंप दिए। व्यापारी उन बिल्व पत्रों को लेकर मंदिर पहुंचा और रात्रि भर शिवलिंग के सामने बैठकर प्रतीक्षा करता रहा कि अब कुछ चमत्कार होगा। आधी रात बीत गई, परंतु कुछ नहीं हुआ। व्यापारी अधीर हो उठा और अंत में क्रोधित होकर शिवलिंग को जोर जोर से झकझोरने लगा। उसी समय शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और व्यापारी के दोनों हाथ शिवलिंग से चिपक गए। वो घबरा गया और जोर जोर से क्षमा मांगने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं लालच में आ गया। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, लोभी सेठ, तूने भक्ति नहीं की, सौदा किया है। जब तक ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देगा, तेरे हाथ नहीं छूटेंगे। भोर होते ही ब्राह्मण पूजन हेतु मंदिर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया।
व्यापारी शिवलिंग से चिपका हुआ रो रहा था। सेठ ने विनती करते हुए कहा, पंडित जी, मेरे बेटे को बुलवाइए और कहिए वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ लाए। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब सेठ ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, तभी उसके हाथ शिवलिंग से अलग हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने इतने वर्षों तक इस सच्चे भक्त को क्यों नहीं दिया? शिव बोले, देवी, अब वो गरीब नहीं है। मैंने उसकी परीक्षा ली थी और अब उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, चलिए अब दूसरी कथा को सुनते हैं। शंकर नाम का एक बालक था जो एक शिकारी के झोपड़ी नुमा घर में पला बढ़ा। उसे जीवन में न तो कोई औपचारिक शिक्षा मिली थी, न ही किसी देवता की पूजा का ज्ञान था। उसका जीवन केवल एक बात पर टिका था, जीवित रहना। जंगल के फल खाकर, नदियों का पानी पीकर और छोटी मोटी झोपड़ी में रहकर वो अपना जीवन यापन करता था। शंकर को नहीं पता था कि मंदिर क्या होता है, भगवान कौन होते हैं और पूजा किसे कहते हैं। उसके लिए जंगल ही संसार था और जीवित रहना ही एकमात्र साधना। एक दिन वो रास्ता भटक गया और एक नदी के किनारे पहुंच गया, जहां बहुत भीड़ थी। लोग एक बड़े पत्थर जैसी आकृति के चारों ओर जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे। कुछ लोग उस पर फूल और नारियल चढ़ा रहे थे। शंकर को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि ये कोई घर होगा जिसमें लोग रहते होंगे, लेकिन वो एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां उस दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। शंकर ने ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो चुपचाप दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा। जब मंदिर लगभग खाली हो गया, तब शंकर ने एक युवक को बाहर आते देखा और उससे बात करने की सोची। शंकर ने मासूमियत से उससे पूछा, भैया, ये जगह क्या है? लोग क्या कर रहे थे? वे अपने साथ फल फूल लाकर यहाँ क्यों छोड़ गए? युवक पहले तो उसकी अज्ञानता पर हैरान रह गया, फिर मुस्कुराते हुए उसे समझाने लगा। उसने कहा, ये भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उन्हें फल, फूल और बेलपत्र अर्पित करते हैं। बदले में भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। ये सुनकर शंकर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, भगवान कौन होते हैं? युवक ने बताया, भगवान हमारे रक्षक होते हैं। वे हमें भोजन, सुख, स्वास्थ्य और जीवन देते हैं। शिव भगवान सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की हर इच्छा पूरी करते हैं। ये सुनकर शंकर ने कहा, तो क्या मैं भी भगवान से कुछ मांग सकता हूँ? युवक ने कहा, हाँ जरूर, लेकिन मन में सच्चाई होनी चाहिए। ये सुनते ही शंकर उत्साहित हो गया। युवक वहां से चला गया और शंकर मंदिर में अकेला रह गया। शंकर सीधे मंदिर में गया, शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, हे भगवान, मेरे पास आपको चढ़ाने को कुछ नहीं है, न फूल, न फल, न नारियल। लेकिन अगर आप मुझे शिकार देंगे तो मैं उसका आधा भाग आपको दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इतना कहकर वो वापस जंगल गया, लेकिन उस दिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। वो भूखा रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली शाम उसे 2 खरगोश मिले। उसने दोनों को मार लिया और वादा निभाने मंदिर पहुंच गया। मंदिर खाली था। शंकर ने एक खरगोश शिवलिंग के सामने रखा और बोला, प्रभु, ये आपका हिस्सा है, कृपया आकर इसे ले लीजिए। वो रात भर वहीं बैठा रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अगले दिन भक्तों ने मंदिर में खरगोश देखा और क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, किसने मंदिर को अपवित्र किया? और खरगोश को बाहर फेंक दिया। शंकर को ये बात मालूम नहीं थी। वो अगले दिन फिर जंगल गया, लेकिन उस दिन भी शिकार नहीं मिला। वो निराश होकर शिवलिंग से पूछने गया, प्रभु, आपको खरगोश पसंद नहीं आया क्या? उसी दिन महाशिवरात्रि की रात्रि थी। मंदिर में भारी भीड़ थी। शंकर को इतने लोगों के बीच असहजता महसूस हुई, इसलिए वो पास के एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। समय बिताने के लिए वो पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकने लगा। अनजाने में वो बेलपत्र एक पुराने शिवलिंग पर गिरते रहे, जो उसी पेड़ के नीचे था और जिसे वर्षों से किसी ने पूजा नहीं किया था।
शंकर की मासूम भक्ति का ये सरल कार्य शिव जी को बहुत प्रिय लगा। धीरे धीरे शंकर मंत्र मुग्ध हो गया। वो भजनों के स्वर में लीन हो गया और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगा। सारी रात वो पेड़ पर बैठा रहा और बेलपत्र गिरते रहे। जब सब लोग मंदिर से चले गए, तब वो नीचे उतरा और देखा कि पुराने शिवलिंग पर लाल निशान है। उसे लगा कि शिवजी को आंखों में पीड़ा हो रही है। वो दुखी हो गया। उसने जंगल से औषधीय पत्तियां लाकर शिवलिंग पर लगाईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसने सोचा, शायद शिवजी अंधे हो गए हैं। मुझे अपनी एक आंख उन्हें दे देनी चाहिए। उसका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र था। उसने मंदिर से त्रिशूल उठाया और जैसे ही अपनी आंख निकालने चला, तभी भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। पार्वती जी भी साथ थीं। शिव बोले, हे बालक, तुमने आज उपवास रखा, बेलपत्र चढ़ाए, मेरी सेवा की और मुझे अपने हृदय से पुकारा। तुम्हारी भक्ति शुद्ध और निर्मल है। तुमने मुझे मनुष्य की तरह मित्र बनाया, न कि भगवान की तरह डरकर पूजा की। तुम अब इस पृथ्वी पर मेरे सबसे प्रिय भक्तों में गिने जाओगे। शिव जी ने शंकर को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक मेरे साथ लिया जाएगा। जहाँ मेरी पूजा होगी, वहाँ तुम्हारी भक्ति की मिसाल दी जाएगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शंकर आनंद से भर उठा और वहीं बैठकर आंसू बहाता रहा। उसकी साधारण सी भक्ति आज जगत के लिए एक महान प्रेरणा बन गई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, यदि आपको कथाएं पसंद आ रही है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों, सभी संबंधियों, भाई बहनों को शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी शिव भक्ति के रस में डूब सके। इसी के साथ अब तीसरी कथा को सुनते हैं। कई युग पहले की बात है। एक तपस्वी ऋषि कांडू अपनी पत्नी के साथ वन में रहते थे। वे परम शिव भक्त थे। संतानहीनता के कारण वे चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। शिव बोले, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो या कम आयु वाला अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र? ऋषि कांडू कुछ देर सोच में पड़ गए और अंत में बोले, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अल्पायु हो परंतु तेज और ज्ञान से परिपूर्ण हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और कुछ समय बाद ऋषि की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी, शांत स्वभाव का और विनम्र था। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान अल्प आयु में ही प्राप्त कर लिया था। सभी आश्रमवासी और देवता तक उसकी बुद्धि और आचरण की प्रशंसा करते थे। परंतु जब वो 15 वर्ष का हुआ, तब माता पिता ने उसे सच्चाई बताई। पुत्र, तुम्हारे जीवन की सीमा केवल 16 वर्ष है। अगले वर्ष तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये जानकर मार्कंडेय स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बोला, यदि जीवन छोटा है तो मैं हर दिन प्रभु शिव की आराधना में लगाऊंगा। यदि कोई मुझे मृत्यु से बचा सकता है तो वो केवल त्रिनेत्रधारी महादेव ही हैं। उसने कठोर तप शुरू कर दिया। रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा का दिन रात पाठ करता। 1 वर्ष तक वो केवल जल और फल पर जीवित रहा और शिवलिंग के समक्ष बैठकर भगवान को मनाता रहा। जब उसका 16वां जन्मदिन आया तो मृत्यु की देवता यमराज स्वयं उसे लेने धरती पर आए। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटा हुआ है, आंखों में आंसू हैं और वो कह रहा है, हे शिव, मेरी भक्ति को स्वीकार करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। यमराज ने चेतावनी दी, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। लेकिन जब उन्होंने उसे बलपूर्वक हटाना चाहा, तभी शिवलिंग फट गया और भगवान शिव त्रिशूल लिए प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने यमराज से कहा, ये मेरा भक्त है, तूने मेरी आज्ञा के बिना इसे छूने की हिम्मत कैसी की? अभी इसी क्षण यमलोक लौट जा। यमराज घबराकर बोले, प्रभु, मैंने तो वही किया जो आपने ही नियत किया था। शिव बोले,
मेरी आज्ञा से मृत्यु संभव है, लेकिन मेरी भक्ति से जीवन भी संभव है। अब से ये बालक अमर होगा, मृत्यु इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यमराज सर झुकाकर लौट गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ने लगी। मृत्यु के बिना कोई मर नहीं रहा था। पृथ्वी देवी शिव के पास गईं और प्रार्थना की, प्रभु, अब ये बाहर सहा नहीं जा रहा, कृपया मृत्यु का चक्र पुनः आरंभ कराएं। शिव ने यमराज को फिर से अनुमति दी, लेकिन ये शर्त रखी कि जो मेरी भक्ति करेगा, मृत्यु भी उसे सम्मान से देखेगी। तभी से ये मान्यता है कि मार्कंडे सदैव 16 वर्ष के रहेंगे और उनकी भक्ति से महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। आज भी जब कोई जीवन की आशंका से घिरता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर मार्कंडे ऋषि और शिव जी की कृपा मांगता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति मृत्यु को भी टाल सकती है। भक्तों, ये थी शिव भक्ति से जुड़ी 3 मधुर कथाएं। चलिए अब इस श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ चौथी कथा के रस में डूबते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में भगवान शिव का भव्य मंदिर था। सावन का महीना चल रहा था और दूर दूर से कांवड़िए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आते थे। मंदिर परिसर भक्तों से भरा हुआ था। शिव भक्त ढोल नगाड़ों के साथ हर हर महादेव के जय घोष करते हुए आ रहे थे। तभी आकाश में एक तेज बिजली चमकी और एक स्वर्ण थाल आकाश से गिरा। सभी चकित रह गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो सच्चा शिव भक्त होगा वही इस थाल को उठा पाएगा। यदि कोई झूठा भक्त थाल उठाएगा तो वो लोहे, तांबे या पीतल का हो जाएगा। यह सुनते ही मंदिर में उपस्थित सब लोग हैरान रह गए। सबसे पहले मंदिर के पुजारी सामने आए और बोले, मैं प्रतिदिन शिव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। उन्होंने थाल उठाने की कोशिश की, पर वो थाल पीतल का बन गया। सबको आश्चर्य हुआ। फिर नगर के और विद्वान पंडित आए। उन्होंने भी प्रयास किया, पर थाल कभी तांबे का, कभी लोहा बन गया। इसके बाद नगर के राजा आए। उन्होंने कहा, मैंने इस मंदिर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान की है, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने थाल उठाया, वो तांबे का हो गया। एक के बाद एक धनी व्यापारी, साधु संत, मठाधीश आए, परंतु सभी असफल रहे। तब सब लोग निराश हो गए। इतने में वहां एक गरीब किसान आया। वो थका हुआ, धूल से सना हुआ था। हाथ में फूल और जल का लोटा था। वो मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आया था। रास्ते में किसी भिखारी ने उससे भोजन मांगा, तो उसने अपना लाया हुआ भोजन उसी को दे दिया। जब उसने आकाशवाणी और थाल के बारे में सुना, तो वो मुस्कुरा कर बोला, भाइयों, मैं तो ना कोई शिव का विशेष भक्त हूँ, ना विद्वान, बस हर सावन में एक बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता हूँ। लोगों ने कहा, क्यों ना तुम भी प्रयास कर लो, कौन जाने तुम ही सच्चे भक्त हो। किसान पहले तो हंसा और बोला, मुझे खुद पर विश्वास नहीं, पर भगवान की इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने थाल उठाया, थाल सोने का बनकर चमकने लगा। मंदिर में जय जयकार की लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे कि कैसे एक साधारण किसान बिना जप तप के भगवान का प्रिय बन गया। सभी ने किसान से पूछा, भाई तुमने कौन सी पूजा की, कौन सा व्रत रखा जिससे तुम्हें यह आशीर्वाद मिला? किसान ने सरलता से उत्तर दिया, मैं पूजा पाठ तो नहीं करता, बस दिन भर खेतों में मेहनत करता हूँ और जब भी किसी जरूरतमंद को देखता हूँ तो उसकी मदद करता हूँ। किसी को खाना खिला देना, किसी का बोझ उठवा देना, बस यही मेरा धर्म है। लोग सुनकर भाव विभोर हो गए। किसान बोला, जब मैं किसी भूखे को रोटी देता हूँ और उसके चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे भगवान ही प्रसन्न हो गए हों। अगर यही भक्ति है तो मैं सच्चा भक्त बनकर धन्य हूँ। उसी समय एक तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव की दिव्य वाणी सुनाई दी, ये किसान ही मेरा सच्चा भक्त है। ना इसके पास धन है, ना जप तप का समय, फिर भी इसका दिल निर्मल है, कर्म पवित्र है और भाव सच्चा है। ये वही भक्त है जिसकी भक्ति मेरे लिए सबसे मूल्यवान है।
इतना कहकर वो स्वर्ण थाल किसान को वरदान स्वरूप दिया गया। वो दिन शिव भक्ति की सच्ची पहचान बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, दिल में होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, चलिए अब 5वीं कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव महिपालपुर में एक वृद्धा रहती थी। वो पूरी तरह अंधी थी, लेकिन उसकी आत्मा भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। दिन हो या रात, भूख हो या प्यास, उसका मन बस ओम नमः शिवाय के जाप में लगा रहता। उसका जीवन कष्टों से भरा था, फिर भी वो कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। आंखें भले ही ना थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा था। वो हर दिन शिव का स्मरण करती थी। उसके पास मांगने को कुछ नहीं था, फिर भी वो हर पल हे भोलेनाथ, बस आपकी कृपा बनी रहे, यही दोहराती थी। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दिन वृद्धा के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे भक्ति, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, जो चाहो हमसे मांग लो। वृद्धा पहले तो सकपक आ गई, फिर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करती हूँ, कुछ मांगने का कभी विचार ही नहीं किया। शिव मुस्कुराकर बोले, फिर भी आज हम तुम्हें वरदान देने आए हैं, कुछ तो मांगो। वृद्धा बोली, प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं अपने बेटे बहू से पूछकर बताऊंगी। शिव मुस्कुराकर बोले, तथास्तु, मैं कल पुनः आऊंगा। अगले दिन वृद्धा ने अपने बेटे और बहू से पूछा, बेटा, भगवान शिव ने मुझे वरदान देने का वचन दिया है, क्या मांगूं? बेटा बोला, माँ, शिवजी से ढेर सारा धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू ने कहा, माँ, आप एक सुंदर पोते की कामना कीजिए, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। वृद्धा दोनों की बातें सुनकर उलझन में पड़ गई। फिर वो अपने पड़ोस में गई और वहाँ की एक सच्ची सहेली से राय ली। वो पड़ोसन स्नेह से मुस्कुराई और बोली, बहन, अब तुम्हारी उम्र अधिक है, तुम्हारा जीवन तो दुखों में ही बीता है, अब तो तुम्हें आंखें मांगनी चाहिए, जिससे बाकी जीवन खुद देख सको। वृद्धा सोच में पड़ गई। वो रात भर ये विचार करती रही, बेटे को धन चाहिए, बहू को संतान और मुझे दृष्टि, लेकिन एक ही वरदान मिल सकता है। उसने सोचा, ऐसा क्या मांगा जाए जिससे सबका भला हो जाए। वो प्रभु की भक्ति में बैठ गई और अंततः उसे एक सुंदर विचार आया। अगली सुबह भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, माँ, सोच लिया क्या मांगना है? वृद्धा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पोता दीजिए, जिसे मैं अपनी आंखों से सोने की ग्लास में दूध पीते हुए देख सकूं। भगवान शिव ये सुनकर मुस्कुराने लगे, बोले, माँ, तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया, पोता भी मांग लिया, उसे सोने की ग्लास में दूध पिलाने के लिए धन भी मांग लिया और उसे देखने के लिए आंखें भी मांग ली, साथ में लंबी आयु भी, ताकि वो दृश्य देख सको। भगवान शिव की आंखों में करुणा और प्रेम था। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वृद्धा की आंखें लौट आईं, बेटे को व्यापार में लाभ हुआ और घर में सुंदर सा पोता जन्मा। वृद्धा ने उस पोते को सचमुच सोने के ग्लास में दूध पिलाते देखा। उसका रोम रोम पुलकित हो गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरी सरलता और सच्ची भावना का आदर किया, इसके लिए मैं आपकी सदा भारी रहूंगी। उस दिन पूरे गांव में वृद्धा की चतुराई और भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, सच्चे हृदय से मांगा गया वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और जो भक्ति में स्वार्थ छोड़ देता है, भगवान उसे सबसे सुंदर मार्ग दिखाते हैं। इस तरह एक साधारण वृद्धा ने भगवान शिव से भक्ति, बुद्धि और व्यवहार से ऐसा वरदान मांगा जिससे पूरा परिवार सुखी हो गया। हमें भी यही सीख मिलती है कि भक्ति में सरलता, निस्वार्थता और सच्चा भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ये पांचों कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की भावनाओं को सबसे पहले देखते हैं, न जातु देखते हैं, न स्थिति। चाहे अंधी बुढ़िया हो या मासूम शिकारी, भगवान शिव उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं।
ऐसी अद्भुत, भावपूर्ण और दुर्लभ शिव कथाएं आपको एक साथ शायद ही किसी वीडियो में मिले। इसलिए अगर आप भी शिव भक्ति में डूबना चाहते हैं तो हमारे भारतीय वंदिनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्रेम से शेयर करें। हर हर महादेव।